Good morning, and now proceed chapter 2 sectors. Sectors of economic activity. जितने वर्क होते हैं इकोनॉमिकली उन सब को हम लोग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। कोई पढ़ाने से एजुकेशन से जुड़ा है, कोई डॉक्टरी से जुड़ा है, कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री चलाता है, कोई छोटा मोटा शॉप चलाता है। ऑल आर इंडस्ट्री। अब है कि इन सब को अलग अलग हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, किस तरह से स्टडी करेंगे। इसी के लिए हम लोग 3 सेक्टर्स मेनली बनाते हैं। फर्स्ट, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड करने के लिए 3 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में उन सब चीज़ों को रखते हैं जो सीधे सीधे एग्रीकल्चर से आता है या नेचुरल रिसोर्स है। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएगा उसको हम फर्स्टली कैश में रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में। इसी से इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। सेकंड टॉपिक में आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकंड से सेकेंडरी आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी चीज़ प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग सेकेंडरी में डालते हैं और सेकेंडरी में उसका मोड चेंज करते हैं। सेकेंडरी मेनली मोड चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल व्हीट प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन हो गया और उस व्हीट को जब हम लोग आटा में कन्वर्ट करेंगे, एक इंडस्ट्री सेटअप किए, फिक्स्ड कैपिटल लगाए, चेंज किए, तो वो जो वर्क हुआ चेंज करने का वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। इसी से सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। थर्ड आता है टर्शियरी सेक्टर। तो मोटा मोटी यही समझिए कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं आता है वो सब का सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। इसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेक्नीशियन अपना सर्विस देगा, ट्रैक्टर का ड्राइवर अपना सर्विस देगा, टीचर अपना सर्विस देगा, बैंकिंग अपना सर्विस देगा। यानी जितने सर्विस से रिलेटेड हैं सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। इसी से इसका दूसरा नाम हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब बैंक एटीएम मशीन लगाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करती है। कह रहा है कि इन तीनों सेक्टर को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। तो कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, नो द टोटल प्रोडक्शन ईच सेक्टर। अब तीनों सेक्टर का हम लोग अलग अलग निकालते हैं। फर्स्ट, एक ही सेक्टर से अगर हम लोग किसी सामान को, फॉर एग्जांपल व्हीट लिए, व्हीट में थोड़ा सा ऑयल, शुगर मिक्स कर दिए, बिस्किट बना दिए, बिस्किट का पैकेट बनाकर बेच दिया गया बाज़ार में, जहाँ कंज्यूम हो गया, कंज्यूमर खा गया, कहानी उसका ख़त्म हो गया, स्टोरी ख़त्म हो गया। तो एक व्हीट जो स्टार्ट हुआ था उसमें जितना एक्सपेंडिचर हुआ इस सब को मिला के जो फाइनल हम लोग बेच दिए, जितना पैसा आया उसी को बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। जैसे एक बिस्किट हम ख़रीदते हैं तो उसमें व्हीट का भी दाम है, शुगर का भी है, ऑयल का भी है, उसमें सर्विस का भी कॉस्ट है, हम लोग पे कर दिए, तो हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सारा का सारा चीज़ इंक्लूड होता है। ये हर सेक्टर के लिए अलग अलग होता है, तीनों सेक्टर का। अब कह रहा है कि अगर एक सेक्टर में पार्टिकुलर ईयर में जितना प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन। और उस टोटल प्रोडक्शन को जब तीनों सेक्टर का एक साथ जोड़ देते हैं तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ये कंट्री को दिखाता है कि कितना प्रॉस्पेरस है। तो एक कंट्री के अंदर जीडीपी होता है, कैलकुलेट इसका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। शुरू में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में था वर्क, धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर बढ़ते गया, ज़्यादा लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होते गए और टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर में भी लोग जुड़ते चढ़े गए। इस तरह पहले जो डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा था प्राइमरी सेक्टर पर वो धीरे धीरे घटते गया। पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शियरी में लोग जुड़ते गए। इस प्रकार तीनों सेक्टर बढ़ते गया। लेकिन सब का मेन बेस कौन है? तो प्राइमरी सेक्टर बेटर होगा तो बाकी तीनों सेक्टर सेकेंडरी और टर्शियरी भी बेटर होगा। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे।